हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े असनाफ़ सुखन के, हमने उसमें सबसे पहले जाना कि किस तरह से असनाफ़ सुखन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, नसी असनाफ़ और शेरी असनाफ़। ठीक है, इसके अलावा हमने 10 पार्ट्स इसके बनाए, जिसमें हमने दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, मजमून, इंशाइया, सवारने, खाका, रिपोर्टाज और सफ़रनामे के बारे में जाना। ठीक है, अब आज से हम इसके 7 पार्ट और बनाएंगे, जिसमें हम शेरी असनाफ़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपको कौन कौन से हैं शेरी असनाफ़ में, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, क़ता, नज़्म, है ना। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गज़ल के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि गज़ल किसे कहा जाता है और क्या है गज़ल। अब क्या लिखा है, इन अशार को गौर से पढ़िए। तो चलिए इन अशार को हम लोग गौर से पढ़ते हैं। क्या है इन अशार में? तो लिखा है, बहुत पहले से उनकी कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। खुद अपना फ़ैसला भी इश्क में काफ़ी नहीं होता, उसे भी कैसे कर गुज़रें जो दिल में ठान लेते हैं। जिसे सूरत बताते हैं पता देती है सीरत का, इबारत देखकर जिस तरह मायने जान लेते हैं। तुझे घाटा ना होने देंगे कारोबार उल्फत में, हम अपने सर तेरा ए दोस्त हर एहसान लेते हैं। फ़राक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये अशार फ़राक की गज़ल के हैं। किसके हैं? फ़राक गोरखपुरी की गज़ल के। ये अशार आपको दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ 2 शेर जो दिए गए हैं, ये जो 2 अशार हैं ये असद यानी कि गालिब के लग रहे हैं, क्योंकि असद तखल्लुस गालिब का ही था पहले। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्ना फरियाद आया। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। ठीक है, तो अब ये आपने जो अशार पढ़े ये आपके गज़ल के अशार हैं। इसको नीचे और चीज़ें पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखिए जो ये पहला आपको दिख रहा है ना, ये पहला शेर, इसमें आप देखेंगे कि इसमें रदीफ़ और काफ़िया सेम है। अब आप लोग जानते हैं ना रदीफ़ किसे कहा जाता है? रदीफ़ कहा जाता है वो लफ्ज़ जो गज़ल के हर शेर में बार बार आते हैं। पहले 2 शेर में, पहले 2 मिसरों में तो पहले की जो शेर होता है उसके तो दोनों मिसरों में आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये 2, 4, 6 ऐसे करके इवन नंबर के हिसाब से चलने लगते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रदीफ़। और रदीफ़ से पहले आने वाला लफ्ज़ जिसकी आवाज़, जो ख़त्म होने वाली आवाज़ है वो यकसा है, एक जैसी है। जैसे कि देखिए जान, पहचान, तान, ठान, जान, एहसान, पहचान, है ना। तो आपने देखा सब में न आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं काफ़िया। क्या बोलते हैं? काफ़िया। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका काफ़िया। तो गज़ल की मेन पहचान जो है वो यही होती है कि पहले जो 2 मिसरे होते हैं ये हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, और इसके बाद फिर दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां ऐसे चलता है। देखिए यहाँ आपको कहीं पे भी रदीफ़ और काफ़िया नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इवन नंबर में चलते हैं, इस चीज़ का आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, गज़ल का पहला शेर जो होता है ये आपका मतला कहलाता है। ठीक है, जिसमें ये आपका जो दोनों चीज़ें सेम होती है इसको हम लोग मतला कहते हैं। और उसके बाद वैसे इसको लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये गज़ल का पहला शेर है, लेकिन नहीं, मतले के बाद जो शेर होता है वो पहला शेर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस क्या होता है? क़लमी नाम, है ना, यानी शायरी करते टाइम शायर अपने लिए एक अलग नाम का चुनाव करता है, उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। ठीक, जो जो ऐसे शेर होते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है मक़ता। ठीक है, इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि आपके ये जो पहला, जैसे इसमें दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया सेम है, अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे जो शेर होता है ना, दूसरा शेर में भी ऐसे ही होगा कि रदीफ़ और काफ़िया बिल्कुल सेम होगा दोनों मिसरों का। तो पहला जो है वो मतला कहलाएगा। अगर दूसरा शेर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मतलाए सानी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मतलाए सानी। ठीक, तो
तो इस तरह से आप लोग इसका ख्याल रखेंगे कि अगर गज़ल में एक शेर है, पहला शेर जिसमें इस तरह से दिया गया है तो ये तो मतला कहलाएगा, लेकिन अगर दूसरे शेर में भी मान लीजिए सेम ऐसा ही पैटर्न होता है तो ये मतला सानी कहलाता है या हुस्न मतला भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको मेन चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, गज़ल में कम से कम 7 शेर होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आप कोई गज़ल लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम 7 अशार का होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप फिर चाहे कितने भी उसको इस्तेमाल कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए यहाँ आपको गज़ल की तारीफ़ दी गई है कि ये अशार गज़ल से लिए गए हैं। गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़ है, ये आप सब जानते हैं, गज़ल सबसे फेमस सिन्फ़ है जिसका हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है। अच्छा, ये बात मैं आपको बताना भूल गई। ऐसा होता है कि इस शेर में शायर अल्लाह मियाँ से बात कर सकता है और इस शेर में अपने महबूब से बात कर सकता है। ठीक है, यानी इसमें कोई भी तसलसल नहीं होता और ज़रूरी नहीं है कोई भी राब्ता कायम किया जाए इसके अशार में। ठीक है, इसमें एक शेर का कुछ और मौजू होगा, दूसरे का कुछ और मौजू होगा। ठीक है, इसमें इजाज़ और इख्तिसार इसकी खूबी है। ठीक है, इसके बाद रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी के साथ गज़ल की मखसूस हैत होती है। वही बात कि रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी भी होती है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर वजाहत कर दी। अब देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि गज़ल का पहला मिसरा जो है, वो जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, जैसा अभी मैंने आपको पूरे अच्छे से वाज़े कर दिया। अगर मतले के बाद वाला शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ़ या हम काफ़िया होते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं या मतला सानी भी कहते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद लिखा है एक गज़ल में एक या दो से ज़्यादा भी मतले हो सकते हैं, तो इसकी भी कोई पाबंदी नहीं है, मतला एक दो से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अशार की भी कोई क़ैद कोई तादाद जो है वो मुकर्रर नहीं की गई है, यानी कि कोई भी, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब मैं ये पढ़ रही थी गज़ल की किताब तो उसमें ये कहा गया कि कम से कम 7 अशार होना ज़रूरी है, मतलब एक अच्छी गज़ल के लिए। अब आप तो 1-2 अशार भी कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम होना चाहिए। ठीक है, आम तौर पर शायर गज़ल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक़ता कहते हैं। गज़ल का सबसे अच्छा शेर शाह बैत कहलाता है, इसे बैतुल गज़ल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि गज़ल का कोई ऐसा शेर जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जिस शेर की वजह से पूरी गज़ल फेमस हुई हो। ठीक है, जैसे अब आप देखें मिर्ज़ा गालिब की गज़ल ले लें तो जैसे वो वाली है कि दिल नाना तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है ना, इसकी वजह से पूरी गज़ल फेमस है। या आप दूसरा शेर ले लें मीर तकी मीर का नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है ना, या जो आपके ज़ौक़ का है, आई थिंक कि अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, कुछ एक दो अशार ऐसे होते हैं गज़ल की जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, जिसकी वजह से पूरी गज़ल फेमस हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो अशार होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैतुल गज़ल बोलते हैं या फिर शाह बैत भी कहते हैं। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक आज आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको गज़ल के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल स्टडी जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आती रहेगी, मैं कराती रहूँगी, चैप्टर भी आपके डाल रही हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कसीदे के साथ। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।